बिहार बोर्ड गणित वर्ग 10 का बाबू अध्याय 12 का जो 12.3 है उसमें का प्रश्न नंबर है कितना है बालक? 15। यानी कि छायांकित भाग के क्षेत्रफल में का सेकंड लास्ट प्रश्न है। कौन बालक? अंतिम से दूसरा। अंतिम से क्या है? कह रहा है कि आकृति जो 12 पॉइंट आपका कितना है 3-3 है, उसमें कह रहा है बालक कि छायांकित भाग का क्या करे? क्षेत्रफल ज्ञात करें। छायांकित भाग का क्या करना है? ध्यान दीजिए, यहां पे जो आकृति देख रहे हो पहले सॉल्व के एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि आकृति 12.33 में एबीसी त्रिज्या वाले 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के चतुर्थांश है। एबीसी क्या है बच्ची? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब समझ रहे बालक? वृत्त का चौथा भाग। वृत्त का कौन बालक? करे कि तथा बीसी को व्यास मान करके, बीसी यहां पे देख रहे हो, इसको व्यास मान करके एक अर्धवृत्त खींचा गया है। क्या खींचा गया है बालक? अर्धवृत्त खींचा गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पे जो यहाँ पे देख रहे हो बाबू अलग कलर से जो कलई किया हुआ है, क्या बोलेंगे इसको? रंगा हुआ है बालक, कलई नहीं बोला, रंगा हुआ है। उदर्पण में होता है कलई वाला। उसका हमें क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात। तो आप लोग देख रहे होइएगा, यह बच्ची क्या है? इसका क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो चतुर्थांश का जो वृत्त खंड दिख रहा है, क्या दिख रहा है वाला? देख रहे हो बालक? कलर यहां पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब दिख रहा है बालक? हम क्या करेंगे? एक अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस वृत्त खंड का, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटाएंगे। तो क्या प्राप्त होगा? वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो पहले क्या करेंगे? जो घटाना है पहले उसका भी तो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसका क्षेत्रफल क्या है? आप लोग देख रहे होइएगा, एबीसी बाबू वो क्या है? वृत्त के चतुर्थांश है और हमें वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा? बहुत सुंदर बालक, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस, तो घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो पहले क्या करते हैं? और देखो अब वहां पे जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा वो कैसे निकलेगा? तो वृत्त हो या अर्धवृत्त हो, परिधि निकालना हो या परिमाप निकालना हो या क्षेत्रफल निकालना हो, सबसे पहले हमें त्रिज्या चाहिए। तो वृत्त का जो अर्धवृत्त का जो व्यास है वो बीसी है। तो बीसी हम निकालेंगे, देखिए कैसे बालक? ये 14 इसका त्रिज्या है और इसका भी त्रिज्या क्या है? तो वो नया सूत्र देखा तरह के माइल बात होगा क्या? जब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समकोण और कोची बाबू, यानी कि आधार और जब ऊंचाई बाबू बराबर होगा ना, तो वृत्त का कर्ण बराबर होता है त्रिभुज का कर्ण बराबर √2 गुणे भुजा। √2 गुणे का होगा बाबू किसके लिए? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। समकोण भी हो और भुजा क्या हो? समान हो। देखो आधार क्या है? 14 है और ऊंचाई भी क्या है बाबू? तो कर्ण जो बीसी होगा वह क्या होगा आपका? √2 गुणे भुजा, यानी कि √2 गुणे कितना होगा? 14 होगा। 14 √2 हो गया बनी। तो वो व्यास निकल गया पूरा। अब व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होगा ना। तो उसमें जब हम 7 से भाग देंगे तो कितना निकलेगा? 2 से भाग देंगे बाबू तो निकलेगा आपका 7√2। तो त्रिज्या आ गया। और जब त्रिज्या आ गया तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अर्धवृत्त क्या हो? जैसे ही क्षेत्रफल निकलेगा उसमें से बाबू हम वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटा देंगे। हमारा क्या निकल जाएगा? छायांकित भाग का। देखो विस्तार से क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का। हाँ, वृत्त के कौन सी बालक? अरे क्या बात बोले हो? वृत्त के चतुर्थांश का त्रिज्या r बराबर कितना वो? क्या बात बोले? अब क्या लिखेंगे? वृत्त के चतुर्थांश, अब यहां पर लिखेंगे ना कि त्रिज्य खंड का कोण बराबर, त्रिज्य खंड का कौन सी बाबू? त्रिज्य खंड का कोण क्या होगा? वो कोण क्या होगा आपका? थीटा बराबर 90 होगा। देखो जब भी बाबू आपका चतुर्थांश का कोण होगा ना वह समकोण होगा, और समबाहु त्रिभुज का कोण होगा वो क्या होगा बाबू? 60 डिग्री होगा बनी, और इसका 90 डिग्री होगा। ठीक ना? ध्यान दीजिएगा। अब क्या लिखे बालक? इतना हो गया ना? तो यहां से क्या निकाल सकते हैं? लिख लेते हैं यहाँ पे वृत्त खंड का, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर कुछ बनी? लघु वृत्त खंड का
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? बोल बालक। हाँ हाँ हाँ, क्या बात बोले, त्रिखंड का क्षेत्रफल अब माइनस कौची बाबू? हाँ, ABC का। अरे क्या बात बोले हो बाबू, कलर तो नहीं बड़ा बड़ा। सुनिएगा, ये क्या हो गया आपका थीटा बटा गुणे कौची बालक? ये क्या हो जाएगा? 1/2 बताए थे ना, साइन थीटा आर स्क्वायर, साइन थीटा आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना बालक? 90/360 होगा का? गुणे पाई के मान बाबू 22 और आर क्या हो जाएगा आपका? गुणे कितना बाबू? -1/2। और साइन कितना होगा? साइन 90 गुणे आर स्क्वायर कितना? 14 सेंटीमीटर गुणे कितना बाबू? देखो बहुत आसान सवाल है। 9 चौके कितना बालक? और ये हो गया 2, और 2 से कितना हो गया? ये 2 से कितना बाबू? 11 हो गया। 7 से 7 खत्म है बाबू। अब देखिएगा, इसको क्या लिख सकते हो? यहाँ पे पेज चेंज कर लो बच्ची, बोले लो। अगर ये लगा कि भूखाइल बड़े से होने तरह कितना हो जाएगा बाबू ये वाला? हाँ, 11 गुणे 14 कितना बाबू? 1 से कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, वहां पे क्या था बालक? साइन 90 का मान 1 गुणे 14 7 कितना? 98 सेंटीमीटर घटेगा बाबू। तो जैसे ही आप क्या कीजिएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 98 सेंटीमीटर स्क्वायर घटाइएगा, 56 सेंटीमीटर आ गया। कौची बनी? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल आ गया? यानी कि हम जो बनी ये काला और पीला रंग से रंगे है ना, उसका क्षेत्रफल कितना है? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अर्धवृत्त का व्यास निकालेंगे, और अर्धवृत्त का व्यास और समकोण त्रिभुज ABC का विकर्ण दोनों क्या होगा बनी? बराबर होगा। बोला। और जैसे ही बनी विकर्ण निकलेगा तो उसको क्या कहेंगे? अर्धवृत्त का व्यास कहेंगे, और व्यास का आधा बनी त्रिज्या निकलेगा, और जब त्रिज्या निकलेगा तो अर्धवृत्त का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। और जैसे ही अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कौची बाबू? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बात के समझ रहे? तो देखो कौची बालक, देखो तो लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज कौची बाबू? ABC का कर्ण कौची बालक? कर्ण बराबर क्या होगा? और √2 गुणे कौची बालक? ये बनी सूत्र त्रिभुज में कर्ण के लिए तभी लगेगा जब क्या हो? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज बनी? यानी कि √2 हो गया। अब भुजा यानी कि क्या है? उसका त्रिज्यीय ना होगा बाबू, 14 सेंटीमीटर होगा। यानी कि समकोण त्रिभुज का जो कर्ण आ गया, हाँ 14 √2 कितना बाबू? अब हम क्या ध्यान दीजिएगा, जो बाबू समकोण त्रिभुज का कर्ण हो रहा है वही बनी क्या है? अर्धवृत्त का व्यास है। अर्धवृत्त का व्यास है तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर अर्धवृत्त का व्यास। एक लाइन लिखेंगे यहां पे, अर्धवृत्त का व्यास BC बराबर समकोण त्रिभुज का कौन बाबू? कर्ण। आई कितना बालक? 14 सेंटीमीटर है का? तब व्यास क्या था? त्रिज्या होता है। लिखेंगे अर्धवृत्त का कौन चीज? त्रिज्या बराबर अर्धवृत्त का कौन सी बालक? टाइट होगा बोलो। इसको R2 मान लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये और त्रिज्या है चतुर्थांश वाला, जो कि क्या होगा? R1 मान लो कि उसको माना गया है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे?
7 रूट बन 2 आ गया। तो अब सिंपल यहाँ पे क्या बच रहा है, ऐ सुनिएगा, तो छायांकित भाग के लिए बनी क्या करेंगे, ध्यान दो यहाँ, रे लड़की देख रहे पहले पहले देख रहे सुबनी ने, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में सबनी क्या घटाएंगे, बोला लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। कौन सी बनी, ये बाबू ना बोल रहे तरह के, ये कहां से आ गए लोग, काट दिया ना, चल गए ना बाबू काम से। अच्छा वेट, हाँ सुनिएगा क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान से देखो कौन सी बालक, हाँ क्या लोग तरह के, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बहुत सुंदर बाबू, रुक 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 आराम से निकलिए, उधर से आ बाबू, थोड़ा सा उधर से खोलिए, उधर से खोल दीजिए, इनका यह टाइम है कुछ बाबू नहीं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड। अरे बाबू यहाँ पे आना जाओ, 3 को बैठा हुआ है, तुम्हारे इंतजार में है कि चौथा कब आएगा, न्याय कल बेंचो, हाँ बैठा बैठा, अब सुना ध्यान से सुना, बात और मत करिए, कौची बनी, हाँ अर्धवृत्त का अब माइनस कौची बाबू, अरे क्या बात, लघु वृत्त खंड का कौची बालक, आंसर आ गई बालक। तो ये क्या होगा आपका 1/2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, यार मतलब ना हो, इसका कितना आया बालक, 56 आया है, तो थोड़ा सा स्पष्ट बोलिए, 22/7 आई कितना वो, अब गुणे फिर कितना 7 रूट, अब माइनस कितना बाबू, 2 से क्या हो जाएगा 11 होगा, 7 से 7 वो खत्म बा। अब ध्यान दो 11 7 कितना हो जाए, √2 में √2 का गुणा बनी, रूट खत्म, ला मत उठाओ, कौची बालक माइनस कितना, किसी को दिक्कत है वो, अब 77 का पहाड़ा 2 हले, ना 54 बालक, 77 तो नहीं कितना, -56 सेंटीमीटर बाबू, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है का, देना पड़ेगा बालक, सोचिए हो देना, तो कोई भारी सवाल था का, सिंपल बनी, नहीं बना दीजिएगा ऐसे करके, अब कोई ज्यादा तो पेज नहीं लगा, पहल का पेज बाबू यहाँ पे है ना, दूसरा का आपका ये रहा, और तीसरा का मैं उतर के आइए कोई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल स्पष्ट है। आगे बालक चलो अंतिम प्रश्न भी इसी में कर लेते हैं, ठीक ना बालक, 12.3 प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, कौन प्रश्न बालक, यानी कि छायांकित भाग से क्षेत्रफल वाला अंतिम प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अब बहुत ही बालक खूबसूरत प्रश्न है, जितना बाबू इसका तारीफ किया जाए उतना ही क्या है, या जितना कम है उतना क्या किया जाए, क्या बात है बात। सुनिए प्रश्न को पढ़ते हैं, कह रहा है कि आकृति कितना 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कर, कोई बनी मॉडल बनाया गया है, डिजाइन देख रहे हो जैसे भी है। अब कह रहे कि जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 2 वृत्त खंडों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है, ध्यान दे बालक, सिंपल बनी क्या है, ये वर्ग आपको दिख रहा है क्या, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला वो वर्ग दिख रहा है, और इस वर्ग के अंदर बनी 2 त्रिज खंडों, कुछ बालक 2 त्रिज खंडों के बीच उभयनिष्ठ
क्षेत्र को बनी क्या किया गया है, डिजाइन के रूप में बनाया गया। देखिए कैसे, ध्यान दो, ये तो उजरे हो गई, बड़ा बिगड़ा कलर बा हुई। सुनिए बाबू, देखो ध्यान से, देखो मेरा कहे, एगो बनी ये वाला त्रिज्यखंड बन रहा है का, एगो बनी ये त्रिज्यखंड बन गया, जिसमें बनी कोण कितना है, चतुर्थांश बोले या बनी त्रिज्यखंड बोले, जिसमें का कोण कितना हो गया, और त्रिज्या कितना होगा, जब बनी त्रिज्यखंड है तो त्रिज्या होगा आपका 8, बात को समझ रहे। और दूसरा त्रिज्यखंड बन, देखिए कहां से बन रहा है, दूसरा को हम दूसरे कलर से दर्शा रहे हैं, हाँ पियर है बाबू, तो कला तो बुझाइला कि पियर है ना, तो हमारा बुझाइला कि बुझाइला कि दूसरा कलर लिया गया। दो गो बनी दिख रहा है का, दो गो बनी क्या हो गया आपका, क्या हो गया बालक, दो गो हो गया आपका त्रिज्यखंड, और उन्हीं दो त्रिज्यखंडों के बीच क्या बनी, वो मॉडल बना हुआ है, उसका कार्य है कि क्षेत्रफल ज्ञात करें। बात को समझ रहे हो। तो जो उभयनिष्ठ है बनी, जो क्षेत्र इसमें उभयनिष्ठ है उसका बनी क्षेत्रफल हम 2 बार इसमें ऐड कर ले रहे हैं, क्योंकि इधर वाले बाबू त्रिज्यखंड में भी आ रहा है और उधर से जो ले रहे हैं उसमें भी आ रहा है, यानी कि बाबू ये क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है ना एक बार। तो करेंगे क्या, दो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, देखो जब दोनों में आ रहा है तो ये वाला अधिक होगा ना, और उसके क्षेत्रफल में से क्या करेंगे बाबू, वर्ग के क्षेत्रफल को घटा लेंगे। वर्ग के क्षेत्रफल को क्या करेंगे बनी, बात को समझ रहे हो। तो छायांकित भाग का इसमें क्षेत्रफल होगा 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस से वर्ग का क्षेत्रफल। काम खत्म वाला, काम कौन सी समझ रहे हो ना। तो क्या लिखेंगे, लिखते हैं पहले कौची बाबू, वर्ग का भुजा बराबर कौची बालक, वर्ग का भुजा बराबर कितना बाबू, हाँ 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 8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर बालक, अब देखिएगा जो 8 सेंटीमीटर है बनी वो वर्ग का भुजा भी है, और त्रिज्यखंड का बाबू त्रिज्या भी है। त्रिज्यखंड का क्या है बाबू, तो हम त्रिज्यखंड कहे बाबू, या फिर आपका क्या बोले इसको, एक और भी तो बोल सकते हो, वृत्त का चतुर्थांश बोल सकते हो। वृत्त का कौन सी बालक, तो लिखेंगे यहाँ पे वृत्त का लिखे त्रिज्यखंड ना, त्रिज्यखंड का कौची बालक, आर बराबर कितना, अब क्या लिखेंगे बालक, त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर क्या होगा, अरे बनी वर्ग है ना, और चतुर्थांश भी है तो क्या होगा 90 डिग्री हो गया, डायरेक्ट लिखा ही बाबू। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे क्या होगा बनी, 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। और बना के बालक वो कह हेपर कर लो कि नियर और ऊपर कर लो धर लगा दे बाबू, और ऊपर कर ले के क्या लिखे बाबू, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कुछ बालक, छायांकित भाग का क्या लिखेंगे 2 गुणे त्रिज्यखंड का, अब माइनस को बाबू वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस क्या हो जाएगा बाबू, देखो सामने देखो, वर्ग का क्षेत्रफल तो 2 हो गया बनी वाला, आइए क्या हो जाएगा आपका थीटा बटा, अब गुणे क्या होगा, अब माइनस वर्ग का क्षेत्रफल तो हर कोई जानता है कुछ बाबू, हाथ डालो बस भुजा इसको बताइए, चाहे मत बताओ, देखो ही मत कर कुछ बालक, भुजा स्क्वायर तो 2 हो गया बाबू, और थीटा का मान कितना, अब बटा 360 है गुणे कोची पाई का मान कितना है
मैंने कुछ दिया हुआ नहीं है, चलो नहीं दिया है तो हम 22/7 रखते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये गुणे कितना होगा बाबू, अब भुजा स्क्वायर तो सोचते और भुजा कितना है बनी 8 है ना, तो ये तो ऑलरेडी हो जाएगा आपका, अरे क्या बात है बाबू, चलो थोड़ा सा कटा लो, 9 चौके 36 बाबू, 4 दूनी 2 दूनी बनी कितना बच गया 4, 4 8 बाबू 32 का दो, अब 32 गुणे कितना 22, यही ना होगा, ठीक बाबू। अरे 2 दूनी बाबू 4 भैला, सुनिए 4 गुणे कितना बाबू 22 सेंटीमीटर गुणे कितना, ये ना बनी भैला, ध्यान दीजिएगा बाबू, चटचटा तो चटचटा तो मुझे नहीं वहाँ पे 88 गुणे कितना बनी सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस में क्या होगा 64 होगा बाबू, अब माइनस क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दो, तो 88 बाबू 64, 64 को 6 गो गड़बड़ रहेगा, चेक कर दो आंसर, चेक कर दो आंसर कितना दे रहे बनी, कितना बनी, वो तो ये 7 बाबू बटा में है यहाँ पे बालक, लबा लबा दंडवत होगा बाबू बताया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये बनी 7 बटा में है ना, तो ये तो सही है, मान लीजिए कि क्या हो गया 2 दूनी 4 हो गया आपका, अब 22 चौका 88 गुणे 8 हुआ, बटा में क्या होगा बालक, ये बाबू का बड़ा ही रहा नहीं घबराएगा नहीं, सुनिएगा चौसठ सेंटीमीटर कौन सी बाबू, हाँ अब ध्यान दो, 88 गुणे 8 होगा हो, अरे आंसर नहीं गड़बड़ होगा, सही है बालक बाबू, गुणा करो 8 8 64 हो गई, 64 होगा 6 गो 70 होगा, ये बनी बट्टा पका क्या करेंगे हम, घटाव करेंगे ना इसको, तो कितना बार हम 7 बार में भाग लेते 7 से गुणा करेंगे, तो सचो कितना बाबू 28 हुआ, 7 42, 2 कितना बाबू, घटाइए तो कितना होगा 2 से कितना बाबू, अब बटा 7 सेंटीमीटर, इतना ही दे रहा है बनी कि कुछ इसमें बटा पूर्णांक वगैरह किया है, तो कहाँ बनी भारी ये बताओ, तो फिर आसानी से निकला कि नहीं निकला, थोड़ा सा बनी माइंड लगाइएगा, आसानी से सवाल क्या होगा, देखो सवाल है ये बाबू, एक बार बनी बनना सवाल कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब उसका प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना तो दोबारा नहीं बनेगा, पहले बाबू यहाँ पे ध्यान दो, सुना पहले सुनना ध्यान से, पर्यादा में बनी तरह रोते जी बना तो कुछ बाबू, उसको बनी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जितना ही बनी प्रैक्टिस रहेगा ना उतना ही क्या होगा, सवाल आपसे सटीक बनेगा और कम समय में बनेगा, बात को समझ रहे हो, इसके लिए बनी डेली प्रैक्टिस करो, एक बार तो बनी हर कोई बना रहा है, जहां भी कोई पढ़ रहा है वो बना रहा है ना, लेकिन आप चाहते हो कि हमसे एग्जाम में भी ये सवाल बने, तो उसके लिए आपको बार बार बनाना पड़ेगा, नहीं तो बालक फिर क्या होगा, सवाल है नहीं बन पाएगा, तो फिर वो बनाने से फायदा क्या होगा, जितना सवाल आ रहा है जितना नंबर का उतना नंबर का आपको मिलना चाहिए ना, तो उसके लिए बाबू क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो 12.3 यानी कि वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया आपका, अगले वीडियो में बाबू अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे कोई चीज, पृष्ठीय क्षेत्रफल में आयतन जो कि अध्याय क्या होगा आपका 13 होगा, 13.1 से उससे प्रश्न शुरू होता है, और वो भी बनी क्या है, बहुत ही बनी बढ़िया है, उसमें सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, जितना ही बाबू आपका होता है ना, शंकु हो गया, गोला हो गया, बेलन हो गया, फिर एगो छीनक आएगा बालक,
जैसे बनी बाल्टी के आकार का होता है, गिलास के आकार का होता है, उन सभी आकृतियों के बारे में क्या होगा, सभी बनी 3D होगा, है कुछ अलग त्रिविमीय आकृति। और उससे बनी आयतन के बारे में हम पढ़ेंगे, अलग अलग किस्म का सवाल होगा, बहुत कुछ आप लोग को सीखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए बालक इसको क्या कीजिए, रिवीजन करके इसको अपना बना लीजिए एकदम, कि जब भी बनी सवाल को बनाना पड़े आसानी से क्या हो जाए आपसे बन जाए। इसी तरीके से अगर आप मैथ को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। कंप्लीट बालक बेस्ट है तभी सर्वश्रेष्ठ है।